हम विश्वास करते हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर अनुभूति शर्मा जी भोपाल मध्य प्रदेश से उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूं कि वे अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। जय जोहार, नमस्कार। अमरनाथ साव शताब्दी समारोह अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद बिलासपुर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में सम्मानित मंच, आदरणीय अतिथिगण, सबके हृदय में विराजमान मां सरस्वती को नमन करती हूँ। कोई भी आयोजन या संगोष्ठी होती है तो सूत्रधार अवश्य होता है। पिछले 2 वर्षों से मेरा आने का प्रयास था संगोष्ठी में, पर नहीं आ पाई, और आदरणीय डॉक्टर विनय पाठक जी के साथ जुड़कर इतने अच्छे अभियान से मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं अभिभूत हूँ। और हम सभी की ओर से आदरणीय डॉक्टर विनय पाठक जी के लिए जो विकलांग विमर्श के रूप में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं, कुछ शब्द प्रसून अर्पित करती हूँ। दोष घृणा के युद्ध में निर्मलता की जय विनय, पीड़ित मन की पीड़ा का करता चलता क्षय विनय, मानवता की परिभाषा में वेद विभेद के छेद भरे विकलांग विमर्श पर ध्यान जगत का बांध कर द्वैत से अद्वैत धर्म तक सफर करते तय आदरणीय डॉक्टर विनय पाठक। मैं बहुत ही गौरव का पल महसूस कर रही हूँ इस विकलांग विमर्श चेतना के इस आयोजन से जुड़कर, और सभी आयोजनकर्ता और समृद्ध आदरणीय सदस्यों को मैं नाम के साथ तो नाम नहीं ले पा रही हूँ, पर मैं उनका बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। आज के वर्तमान समय की मांग है कि ऐसे विषयों पर विमर्श किया जाए। अब बात करते हैं आज के विषय की। समय की परिधि को ध्यान कर बहुत संक्षिप्त आपसे बात करूंगी। विकलांग विमर्श, परंपरा और विकास। आपको बताना चाहूंगी, मैंने बच्चों के ऊपर बाल साहित्य में पीएचडी की है, तो मैं बालकों को केंद्रित करके ध्यान में रख के आपके साथ अपने विचार साझा करती हूँ कि भारतीय परंपरा और विकास, अगर भारत की परंपरा और विकास की बात की जाए तो हमारे भारत की परंपरा क्या है? हमारे भारत की परंपरा है वेद से लेकर विवेकानंद, गदाधारी भीम से लेकर अंबेडकर भीम तक, और उपनिषद से उपग्रह तक। और हमारा जितना भी साहित्य है, हमारे जितने वेद हैं, उपनिषद हैं, वहाँ विकलांग व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति को तिरस्कृत नहीं किया जाता। आप सभी सुन चुके हैं, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अष्टावक्र शिखंडी के रूप में एक लैंगिक विकलांग व्यक्ति भी युद्ध पे जाता है। और अगर परंपरा की बात करें तो आप सभी जानते हैं, श्री हरि वामन के अवतार में छोटे से कद में अपने 3 पग से पूरी धरती को नाप लेते हैं। कितना अद्भुत है ये। और अगर हम विमर्श की बात करते हैं तो बच्चों से शुरू करना चाहिए। बच्चे बहुत ज्यादा कुंठित होते हैं। अगर एक भी बच्चा, माता पिता के 2 संतान हैं और एक बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, तो माता पिता खुद ही उसके मन में अपराध बोध भर देते हैं। अरे बेटा, तेरा भाई थोड़ा कमजोर है, बुद्धि से, दिमाग से, मन से, शरीर से, उसका ध्यान रख। क्यों कमजोर है भाई? कमजोर नहीं है, ईश्वर ने सबको बराबर शक्ति डाली है। ऐसे ही मैं एक बच्चे की बात आपके समक्ष, लेखनी मेरी है पर मन बच्चे का है, आप सुनिए। मैं दिव्यांग हूँ, ये एक बच्चा बोल रहा है आपसे। मैं दिव्यांग हूँ, मैं नहीं जानता रूप रंग देह को, मन की शक्ति को पहचानता हूँ। मैं नहीं भरोसे अपनी इंद्रियों के, केवल बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, पर संवेदनाओं की भाषा को मैं पहचानता हूँ। हाँ, मैं दिव्यांग हूँ। अधूरी देह है तो क्या हुआ? अधूरी देह है तो क्या हुआ? हौसलों से भरा पूरा एक इंसान हूँ। हाँ, मैं दिव्यांग हूँ। आंखें नहीं तो क्या हुआ? कल्पनाओं के रंग से दुनिया को सजाता हूँ। हाँ, मैं दिव्यांग हूँ। नहीं चाहता कहलाना बेबस, बेजान या विकलांग, हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ। वो दिव्यांग हूँ मैं, वो दिव्यांग हूँ मैं। अगर हर बच्चा
ये भाव अपने अंदर रख लेगा कि मैं दिव्यांग हूं तो क्या हुआ, मैं सब कुछ कर सकता हूं। पैरा ओलंपिक गेम में जो वैश्विक स्तर के मेडल बच्चे प्राप्त कर रहे हैं वो ये सिद्ध करते हैं। बस आवश्यकता है तो हमें उनके अंदर इस पॉजिटिविटी को, इस चीज को जागृत करने की कि दिव्यांग होना, विकलांग होना कोई भी अभिशाप नहीं है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसे एक गिलहरी का प्रयास अमर हो गया श्री राम के सेतु निर्माण में, वैसे ही कहना चाहूंगी मैं राम की गिलहरी हूं, शायद दुनिया न बदल पाऊं। मैं राम की गुलहरी हूं, शायद दुनिया न बदल पाऊं, पर विकलांग विमर्श के इस सेतु में अपने हिस्से की रेत तो मैं डाल ही सकती हूँ। धन्यवाद।